असम्बलियाँ ख़रीदनी हैं तो फिर ज़ाहिर है कि हम तो फारिग हैं। PTI कह रही है कि मुल्क की बड़ा ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं सिंध में, जैसा कि 4 जमाती इत्तेहाद है जो GDA और JU है, तमाम जमातें जो इलेक्शन में धांधलियों के खिलाफ मुतहरक है। कल रात आपकी GDA के रहनुमाओं से मुलाकात हुई है, क्या सिंध में इस जो एहतजाज जारी है उसको मजीद वसी तर बनाया जाएगा और ग्रैंड अलायंस जो बनने जा रहा है उसके हवाले से? देखिए, अभी तक किसी ग्रैंड अलायंस का कोई इस वक्त बाज़ाब्ता तजवीज़ नहीं है। रात को भी हमारे एक दोस्त ने घर के खाने पे सबको बुलाया था, मुलाकात हुई सबके साथ, बड़ी अच्छी मुलाकात रही। तो ये मुलाकातें होनी चाहिए, इसमें मुज़ाकरा होता है, इसमें डिबेट्स होती हैं, हालात को समझा जाता है और ये हमें अंदाज़ा लगाना ज़रूरी है कि हम आईन और क़ानून के हुदूद में रहते हुए अपना हक़ इज़हार राय इस्तेमाल करें। और इस वक्त नौजवान नस्ल में बहुत ज़्यादा शिद्दत आ रही है और मुल्क के अंदर एक नज़रिया तो नहीं है, बहुत से लोग अपने नज़रियों के हामिल हैं। कुछ लोग वैसे ही असम्बलियों से मायूस हैं, एक ज़माना हो गया कि मायूस हैं, मज़ीद उनको असम्बलियों और जमहूरियत से मायूस किया जा रहा है। एक तबका वो भी है जो बिल्कुल जमहूरियत को कुफर समझता है। हमने उस माहौल में जमहूरियत के साथ खड़े होने का फ़ैसला किया। हमने आईन और क़ानून की रोशनी में जमहूरियत की तशरीह की और लोगों को उसकी तरफ आमादा किया। ये सारी कुर्बानियों के बावजूद कौन है जो हमारे इस हक़ पे डाका डालता है? हम कोई डाका तस्लीम नहीं करते। हम डाका डालने में मुजरिम समझते हैं। लाख दफ़ा वो इस्टेब्लिशमेंट हो, लाख दफ़ा वो फ़ौज हो, लाख दफ़ा वो मुसल्लह क़ुव्वत हो, लेकिन जबर को जबर कहा जाएगा, उसको कभी अदल तस्लीम नहीं किया जा सकता। हज़रत ये बताने ये कहा नहीं जा रहा है कि जिस तरह से पहले आम लोग भी ये कहते हैं कि ज़रदारी साहब से भी आपकी दोस्ती, मियाँ साहब से भी आपकी दोस्ती रही है और अब भी है, तो इस वक्त ऐसे कौन सी वो चीज़ सामने आई कि आप इतने उनसे दूर हुए? दूसरी ये कि किसको समझते हैं कि असम्बलियाँ खरीदने का आप किनको कह रहे हैं और असल जिम्मेदार कौन है जिन्होंने जी, सब कुछ किया है? मैं बड़ी वजाहत के साथ अर्ज़ कर देना चाहता हूँ जी कि पीपल्स पार्टी को और मुस्लिम लीग नून को तकरीबन वही मैंडेट मिला है 2018 में मिला था। फिर उस वक्त धांधली क्यों थी और आज धांधली क्यों नहीं है? PTI को वही तकरीबन मैंडेट मिला है जो 2018 में मिला था। उस वक्त धांधली नहीं थी, आज धांधली क्यों है? दोनों से सवाल है। लेकिन जमीयत उलमा अपने उसूली मौक़िफ़ पे कायम है। धांधली 18 में हुई है तब भी धांधली है, धांधली 2024 में हुई है तब भी धांधली है। जहाँ तक पार्टियों का ताल्लुक़ है, ज़रूर सब दोस्त तशरीफ़ लाए हैं, उनके अकाबिरीन तशरीफ़ लाए हैं, हमने उनको एहतराम दिया है। एहतराम का रिश्ता तो पहले भी रहा है, आइंदा भी रहेगा। PTI के वफूद भी आए हैं, एक से ज़्यादा मरतबा वो तशरीफ़ लाए हैं, हमने उनको भी एहतराम दिया है, इज़्ज़त दी है। और सियासत में आप जानते हैं कि हमने कभी भी तलख़ी को फ़रोग़ नहीं दिया, तासुबात को फ़रोग़ नहीं दिया, गालम गलोच को फ़रोग़ नहीं दिया। मौक़िफ़ लिया है, इत्तिफ़ाक़ राय भी किया है, इख्तिलाफ़ राय भी किया है, एतदाल के साथ और दलील के साथ किया है। लेकिन मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूँ कि अब तक हम अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं। पार्लियामेंट में जाएंगे, एहतजाजी और तहफ़्फ़ुज़ात के तौर पर हम जाएंगे, कोई वोट हमने इस्तेमाल नहीं करना। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी जो दोस्त जमातें जो हमारे पास तशरीफ़ लाए, बार बार लाए, इंशाअल्लाह अब वो इसरार नहीं करेंगे। हमने अपने मौक़िफ़ उनको तकरीबन मनवा लिया है। आप PDM की सरबराही की उस ज़माने में आपकी उस वक्त की फौजी क़यादत से मुलाकातें भी हुई, लेकिन ये कैसे हो गया कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को तो उनकी सारी सीटें मिल गई, लेकिन जिन सीटों पे आप समझते थे आपको उम्मीदवार जीतना चाहिए, न सिर्फ आप बल्कि मजहबी जमातों को इस इलेक्शन में बड़ा दूर परे रख दिया गया है। तो आप क्या समझते हैं इसके जिम्मेदार क्या वही क़ुव्वतें जो 2018 में जिन्होंने इलेक्शन? जी बिल्कुल, वही क़ुव्वतें ज़िम्मेदार हैं। ये बैनुल-अक़वामी दबाव में भी रहते हैं। ऐसे हालात में जब मैं इसराइल के ख़िलाफ़ हमास की क़यादत से मिलने जाऊँगा
تو بین الاقوامی سطح پر ناراضگیاں تو پیدا ہوں گی. امریکہ بھی اور یورپ بھی جو اسرائیل کے مظالم کی پشپناہی کر رہے ہیں ان کو تو تکلیف ہوگی. افغانستان میں شکست کھا چکے ہیں, وہاں امارت اسلامیہ کی حکومت ہے. ہم پاکستان اور ان کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے گئے, ہم نے ان کے استحکام کی بات کی اور اس کے استحکام پاکستان کی ضرورت ہے. تو ظاہر ہے کہ ان کی ناراضگی, تو ظاہر ہے کہ ان کے استحکام کے لیے ہم بات کریں گے تو وہ ناراض تو ہوں گے. تو وہ بین الاقوامی دباؤ جو ہمارے ملک کے